शो का ताज़ा ट्रैक, जहां एक और तीर्थ और कृतिका की शादी के इर्द गिर्द घूम रहा था, वहीं अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को और दर्शकों को चौंका कर रख दिया है। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, हर कोई खुश था, कम से कम ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था। कृतिका खुद को इस शादी की विजेता मान रही थी। उसने सोच लिया था कि तीर्थ को हर हाल में अपना बना लेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी चालें क्यों न चलनी पड़े। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के मंडप में जब तीर्थ धीरे धीरे सिंदूर उठाकर कृतिका की मांग की ओर बढ़ा, तभी माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। तीर्थ का चेहरा बता रहा था कि वो ये सब अपने दिल से नहीं कर रहा। वो मजबूरी में, परिवार और खास तौर पर अपनी मां के कहने पर ये फैसला ले रहा था। उसकी आंखों में उलझन साफ थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफदेह वो क्षण था जब उसने जैसे ही कृतिका की मांग में सिंदूर भरने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अचानक सुमन वहां पहुंच जाती है। उसकी आंखों में तेज चेहरा गुस्से से लाल और चलने में वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ एक सच्चाई के साथ खड़े इंसान में हो सकता है। सुमन ने किसी को कुछ कहने तक का मौका नहीं दिया और सीधे जाकर तीर्थ के हाथ से सिंदूर छीना और जोर से उसे दूर फेंक दिया। पूरा मंडप सन्न रह गया। कुछ क्षणों के लिए तो जैसे सबकी सांसें थम गईं, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब वही सिंदूर हवा में उड़ते हुए सीधा सुमन की मांग में जा गिरा। ये एक इत्तेफाक था या किस्मत की कोई चाल, कोई नहीं जानता, लेकिन दृश्य ऐसा था जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स हो। सुमन की मांग में सिंदूर देख सबके चेहरे बदल गए। कृतिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे। वे थे अपने पूरे खेल के उजागर हो जाने के डर से। देविका, जो अपनी बेटी कृतिका को तीर्थ की दुल्हन बनते देखने का सपना देख रही थी, गुस्से और घबराहट से कांपने लगी। लेकिन अब जो होना था वह शुरू हो चुका था। सुमन ने सबके सामने खुलासा किया कि कृतिका के पेट में पल रहा बच्चा तीर्थ का नहीं है। वह एक ऐसा सच लेकर आई थी जो सबके पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। उसने साफ साफ कहा कि कृतिका ने तीर्थ को धोखे में रखा, उसे झूठे जाल में फंसाया और इस झूठ के सहारे शादी करने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उसे मंडप में ही रोक दिया। सुमन ने बताया कि उसे सब पता चल चुका है, कैसे कृतिका और उसका गुरु के साथ रिश्ता था और कैसे देविका ने ये पूरा षड्यंत्र रचा था ताकि कृतिका की शादी तीर्थ से करवाई जा सके और उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो सके। शब्दों के हर वार से कृतिका का झूठ एक एक करके खुलता गया। तीर्थ सब कुछ सुन रहा था, चुप, गहरा, टूटता हुआ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिसके साथ 7 फेरे लेने वाला था, वो इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। वहीं दूसरी ओर सुमन एकदम मजबूत खड़ी थी। उसकी आंखों में अब न डर था, न झिझक। वह अब सिर्फ तीर्थ की पुरानी प्रेमिका नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए पूरे समाज के सामने आवाज उठाई। देविका इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने तुरंत सुमन पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। कहा कि सुमन सब कुछ प्लान कर रही है, वो सिर्फ शादी तुड़वाना चाहती है। लेकिन अब सुमन के पास सच था, हिम्मत थी और सबसे बढ़कर वो सिंदूर था जो खुद ब खुद उसकी मांग में जा गिरा था। शायद भगवान की ही मर्जी थी। अब शो की कहानी एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। कृतिका और देविका की सच्चाई सामने आ चुकी है और तीर्थ के पास अब 2 रास्ते हैं। या तो वो अपनी माँ और समाज के कहने पर झूठ के साथ जीने की कोशिश करे, या फिर सुमन का साथ देकर सच्चाई और प्यार के रास्ते पर चले। मंडप का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। रिश्तेदार चुप हैं, माँ बेटा उलझन में है और सुमन पहली बार इतनी ताकतवर लग रही है। अब सवाल यह है कि क्या तीर्थ सुमन के साथ खड़ा होगा? क्या समाज सुमन को उस सिंदूर के साथ स्वीकार करेगा जो बिना फेरे, बिना रस्मों के उसकी मांग में चुपचाप आ गिरा? क्या कृतिका अपने कर्मों की सजा भुगतेगी? क्या देविका अपनी साजिशों से बाज आएगी, या फिर कोई नया खेल खेलेगी? आने वाले एपिसोड्स में यह सब देखने को मिलेगा, और शायद उससे भी ज्यादा। शो अब महज एक प्रेम कहानी नहीं रह गया, ये एक स्त्री की लड़ाई बन गया है। अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए और उस प्यार के लिए जिसमें कोई झूठ नहीं था। सुमन अब अकेली नहीं है,
वो हर उस लड़की की आवाज बन चुकी है जो झूठ और धोखे के खिलाफ खड़ी होना चाहती है, लेकिन समाज के डर से चुप रह जाती है। अब दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगली सुबह क्या लाएगी? क्या तीर्थ अब सुमन का हाथ थामेगा? क्या कृतिका फिर कोई नई साजिश रचेगी? या अब सच ही सबसे बड़ा हथियार साबित होगा? हर कोई यही सोच रहा है कि एक इत्तेफाक से सुमन की मांग में भरा सिंदूर क्या अब उसे पत्नी का दर्जा दिलवाएगा, या फिर ये कहानी किसी और मोड़ की ओर बढ़ेगी। इसलिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, जहां हम आपको देंगे शो सुमन इंदौरी की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नया ट्विस्ट, हर बड़ा खुलासा आप तक बिना देरी पहुंचे। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह ट्रैक कैसा लग रहा है। क्या सुमन ने सही किया? क्या अब तीर्थ को सच्चाई का साथ देना चाहिए?